नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो जो समाचार पत्रों में छाई रहती हैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसी क्रम में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का जो आगाज है वो हो चुका है। 11,000 पदों पर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एलटी ग्रेड नई 5,000 पदों पर खाली भर्तियों के बारे में अपडेट है। कनिष्ठ सहायक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। डाकघरों में ई पासबुक की अब सुविधा मिलेगी। एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों चलिए सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं देश भर में रोजगार मेले के तहत 75,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत हो चुकी है। सरकारी नौकरी को सुविधा के रूप में भोगने से बचें और सेवा भाव को सर्वोपरि रखकर काम करें। देश की युवा आबादी को हम सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी कहते हैं। और शनिवार को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को धनतेरस पर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत की। देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार मेला की शुरुआत करते हुए उन्होंने 75,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। नए अवसर बन रहे। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कई मोर्चे पर काम कर रही है। रोजगार के कई नए अवसर हैं वो बन रहे हैं। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो, कोच, ट्रेन के डिब्बे, रक्षा के साजो सामान तक अनेक क्षेत्रों में निर्यात तेजी से बढ़ गया है। ये तभी हो रहा है जब देश में उद्योग और काम करने वाले बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया अभियान ने युवाओं के सामर्थ्य को दुनिया में स्थापित किया है। 2014 तक जहां कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, आज यह संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। 21वीं सदी में सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। आगे क्या है कि राज्य आगामी महीने में मौके देंगे। मोदी ने कहा कि आगे आने वाले महीने में लाखों युवाओं को समय समय पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार कुछ ही दिनों में नियुक्ति पत्र देंगे। यहाँ पर सबसे अधिक जो भर्तियां हैं तो 2,64,000 रक्षा विभाग में, रेलवे में 2,93,000, गृह मंत्रालय में 1,43,000, राजस्व में 80,243 और डाक विभाग में 90,000। तो ये जो भर्तियां हैं बहुत ज़्यादा खाली हैं और इनमें पदों को भरा जाएगा। केंद्रीय बलों में 1 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हैं। देखा जाए तो बीएसएफ में 30,000, सीआरपीएफ में 28,000, सीआईएसएफ में 24,000, एसएसबी में 19,000, असम राइफल्स में 8,000, आईटीबीपी में 3325 और एनएसजी में 1421। तो ये मार्च 2021 तक के आंकड़े हैं। और यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री ने 4.5 लाख लोगों का गृह प्रवेश भी साथ ही साथ कराया है। तो कुल मिलाकर जो सौगात पहली है वो 10 लाख युवाओं को नौकरियां देने की है और दूसरी सौगात है 4 लाख लोगों का गृह प्रवेश किया जाना। तो कुल मिलाकर रोजगार की शुरुआत हो चुकी है और इन सारे विभागों में जो भर्तियां हैं वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप लोग दोस्तों लगातार प्रिपरेशन करते रहें। दोस्तों देखा जाए तो कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन 19 दिसंबर से होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने औद्योगिक विकास और अवस्थापना विभाग में कनिष्ठ सहायकों के 62 पदों के लिए जो आवेदन हैं 19 दिसंबर से मांगे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2023 है और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है। तो http upSSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पेट में शामिल होने वाले ही इसमें पात्र होंगे और सभी वर्गों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा गया है। दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में भी नई भर्तियां आ सकती हैं। शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के जो पदोन्नति की तैयारी है वो तेज हो चुकी है। अपर शिक्षा निदेशक ने मांगा है ब्यौरा, होगी मंडलीय समीक्षा। तो ये पदोन्नति वगैरह ट्रांसफर समायोजन का सब काम हो जाएगा तो इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में भी एक बड़ी नई भर्ती दी जा सकती है। वहीं पर दोस्तों लेखपाल के खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती की जो नए सिरे से कवायद है शुरू कर दी है। परिषद ने सभी जिलों से उनके यहाँ स्वीकृत और खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। एक अधिकारी की अगर मांगे तो करीब 11,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, लेकिन जिलों से ब्यौरा मिलने के बाद जो वास्तविकता है वो पूरी तरीके से सामने आएगी। लेकिन अगर 11,000 पोस्ट पर भर्ती आ जाती है
तो बल्ले बल्ले हो जाएगी युवाओं की। 8,000 पदों पर लेखपाल भर्ती पेट 21 से आई, अगर 11,000 पर पेट 2022 से आ जाती तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन है, अभी तक 5,500 पदों का अधियाचन मिला था। अब इसको फिर से मांगा जा रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि जो पेट 2022 में सरकार को घेरा गया है कि 37 लाख युवाओं को परेशान करके रखा, हालांकि 12 लाख ने एग्जाम ही छोड़ दिया, तो जो बचे 25 लाख हैं, तो उन सबके लिए रोजगार के कितने अवसर पेट 2022 से निकालेगी सरकार, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मैक्सिमाइज करके भर्तियों को निकाला जाएगा। कनिष्ठ सहायक का जो नोटिफिकेशन है, इसी वजह से कम पदों पर निकाला गया कि एक जो पेट 22 हुआ है उससे भी हम नोटिफिकेशन निकालेंगे। इसमें सिर्फ 1262 पदों पर निकला है, अगले वाले में 1262 में 4,500 में माइनस कर लीजिए आप, सीधे से जो है दोस्तों देखा जाए तो इतने पदों पर जो आपको विज्ञापन है वो 3,000 समथिंग पदों पर देखने के लिए मिलेगा पेट 2022 से। अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे गए आवेदन। आरओ यूपीपीएससी ने जारी की विज्ञप्ति, 1 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों की मांग पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अच्छी पहल शुरू की है। आरओ 2021 में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। आयोग की ओर से शनिवार को इस बाबत विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार आरओ परीक्षा 2021 में शामिल जो अभ्यर्थी किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं और अब आरओ की इस परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं, तो अपना अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ईमेल आईडी ईस्मर जो है 1 नवंबर तक प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। प्रार्थना पत्र में अपने अभ्यर्थन निरस्तीकरण के बारे में स्पष्ट कारणों को उल्लेख करना होगा। आयोग ने 19 अक्टूबर को पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम जारी किया है। इसमें चयनित बहुत सारे कई अभ्यर्थी हैं जो आरओ की परीक्षा दिए हैं और आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद टाइप टेस्ट भी हो चुका है। आयोग जल्द ही इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी करेगा। तो अभ्यर्थन वापसी मामले में अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को दर्जनों मेल किए थे। पत्र में अभ्यर्थियों ने कहा था, अगर दूसरी परीक्षाओं के उच्च पदों पर चयनित अभ्यर्थी आरओ में अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन देते हैं तो अंतिम चयन सूची में शामिल अन्य जरूरतमंद अभ्यर्थियों को जो अवसर हैं वो मिल जाएंगे। तो अध्यक्ष इस मांग को मान गए हैं और पूर्व की भांति इस बार भी अभ्यर्थन वापसन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता होम्योपैथिक स्क्रीनिंग परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो जारी हो चुकी है। अगर कोई संबंधित है तो अवगत करा सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो राजकीय विद्यालयों में 4 साल से सहायक अध्यापक के पद खाली हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है और यूपीपीएससी ने इन पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त कर लिया है और अभ्यर्थियों को नई भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है। पेंच है तो यहाँ पर अहर्ता का, और इसमें देखा जाए तो पुरुष वर्ग के 3341 और महिला वर्ग के 2077 पदों पर जो भर्ती है वो निकल के आएगी। ठीक है, अधियाचन मिल चुका है लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण नई भर्ती अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। 5,418 पदों का कुल अधियाचन जो है लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है। तो इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होगा। शासन स्तर पर फाइल पड़ी है, जैसे ही वहां से अप्रूवल मिल जाएगा तो यहाँ पर जो भर्ती का नोटिफिकेशन है जारी हो जाएगा। दोस्तों, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कड़ी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अभियान चलाकर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहली कड़ी की जो शुरुआत है हो गई है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। इसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से हो रही है, तो हो चुकी है और यहाँ पर जो है देखा जाए तो 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। दोस्तों, सबका पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट अवश्य होता है, तो डाकघर के खाता धारकों को अब ई पासबुक की सुविधा मिलेगी। अभी तक डाक घर में लाइन लगानी पड़ती थी। सेवा का लाभ लेने के लिए मोबाइल नंबर का लिंक होना आपको ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक हो तो आप indiapost.gov.in या IPPB online.com पर दिए गए ई पासबुक लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और आप अपने बैलेंस की जानकारी हो गई,
पासबुक प्रिंट हो गया, सब कुछ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। काफ़ी अच्छा जो सुविधा है वो पोस्ट ऑफिस लेकर आया हुआ है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।